हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहनों की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सवालों के जवाब बताने वाली हूँ जो कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर अधिकारी आते हैं तो सवालों को इस तरह पूछते हैं। जो काम हम करते रहते हैं और हमें पता होता है, लेकिन वो सवालों को थोड़ा घुमा फिरा कर इस तरह से पूछते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे जो अधिकारी आते हैं वो कौन से सवाल, कैसे सवाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों से पूछते हैं, से आसानी से सारे सवालों के जवाब दे पाएं। तो आइए वीडियो को और लंबी न करते हुए आज की वीडियो में हम 10 सवाल और उनके उत्तर के विषय में जानेंगे। और उसके पहले भाई और बहनों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे सुझाव हमें कमेंट द्वारा ज़रूर दीजिए। और आंगनबाड़ी से संबंधित कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी, रजिस्टर से संबंधित और आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को कैसे पढ़ाएं, दैनिक गतिविधि कैसे कराएं के विषय में जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, पेट के कीड़े मारने की कौन सी दवा है? पेट के कीड़े मारने की दवा का नाम है एल्बेंडाजोल, जो कि समय समय पर आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को दिया जाता है। और दूसरा सवाल है, सर्वे क्षेत्र की जनसंख्या कैसे निकालेंगे? उत्तर, सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। तीसरा सवाल है, सैम बच्चों को एनम द्वारा कितनी दवा दी जाती है? तो आप सभी लोगों को पता है बहनों कि जो बच्चे अति कुपोषित होते हैं उनका निरीक्षण करके एनम 5 प्रकार की दवाएं उन्हें देती हैं उनके कुपोषण के रोकथाम के लिए। अगला सवाल है, आपके क्षेत्र की महिला जनसंख्या कितनी है? जितनी जनसंख्या होती है बहनों, पूरी जनसंख्या में से पुरुष जनसंख्या हम घटा देंगे तो महिला जनसंख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। और अगला सवाल है, गर्भवती धात्री और बच्चों को कितना पोषण आहार दिया जाता है? ये तो बहनों अपने अपने क्षेत्र के अनुसार ही है, तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार बताएं। आपके क्षेत्र में जितना दिया जाता है उतना आप पोषण आहार अपने अधिकारी को बताएं, क्योंकि हर राज्य का, हर जिले का अलग अलग पोषण आहार होता है, तो अलग अलग ही आप लोगों को बताना है। मैंने अपने क्षेत्र का यहाँ पर नहीं बताया है, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र का बता दूंगी तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए केवल अपने अपने क्षेत्र का ही बताना है। और उसके बाद बारी आती है अगले सवाल की। अगला सवाल है, कितने माह तक बच्चों को केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए? उत्तर, 6 माह तक। बच्चों को 6 माह तक केवल स्तनपान ही कराना चाहिए बहनों। ऊपर से दूध, पानी, गुट्टी कुछ भी बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि माँ के दूध में सभी चीजों की पूर्ति हो जाती है। और अगला सवाल, शाला पूर्व शिक्षा किन बच्चों को दिया जाता है? तो शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ाया जाता है। तो इसका उत्तर यही होगा बहनों, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है। शाला पूर्व मतलब पाठशाला में जाने से पहले। तो पाठशाला में जाने से पहले बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर आते हैं। इसका उत्तर होगा 3 से 6 साल के बच्चों को दिया जाता है। उसके बाद अगला सवाल आता है, गर्भवती महिला को कितने टीके लगाए जाते हैं? बहनों, गर्भवती महिला को टीडी के 2 टीके लगाए जाते हैं। गर्भ का पता चलते ही एक टीका लगाया जाता है, उसके 1 महीने के अंतराल पर दूसरा टीका लगाया जाता है। एमसीपी कार्ड बनवाया जाता है, एमसीपी कार्ड पर टीके चढ़ाए जाते हैं। और हाँ, अगर गर्भवती महिला का पहला बेबी 3 साल के अंदर का है तो गर्भवती महिला को केवल टीडी का बूस्टर लगाया जाता है। ये 2 टीके इनको नहीं लगाए जाते हैं। बच्चा 3 साल का हो चुका है उसके बाद ही 2 टीके लगाए जाते हैं, या पहला बच्चा है तब 2 टीके लगाए जाते हैं। उसके बाद बारी आती है अगले सवाल की, कंगारू मदर
किसको दिया जाता है? कंगारू मदर उत्तर है कंगारू मदर कम वजन के जन्मे हुए बच्चों को दिया जाता है। जिन भी बच्चों का वजन 1.5 किलो से कम होता है उन बच्चों को कंगारू मदर केयर दिया जाता है। कंगारू मदर केयर को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं KMC। जिन बच्चों का वजन कम होता है, जो पैदाइशी कम वजन के होते हैं, उन बच्चों को KMC कराई जाती है, कंगारू मदर केयर दिया जाता है। कंगारू मदर केयर परिवार का कोई भी सदस्य दे सकता है, उसकी दादी, बड़ी मम्मी, कोई भी बच्चे को KMC करा सकता है। उसके बाद बहनों बारी आती है अगले सवाल की। अगला सवाल है आंगनबाड़ी केंद्र पर कितने चक्र की गतिविधि कराई जाती है? आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रतिदिन 5 चक्र की गतिविधि कराई जाती है। बहनों उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। एक वीडियो में मैं 10 सवाल और उसके जवाब दूंगी। अगला वीडियो जल्द ही लाने की कोशिश करूंगी और उसमें 10 सवाल और 10 सवालों के जवाब आप लोगों से शेयर करूंगी। और देखते हैं अगला और अंतिम सवाल कौन सा है। अगला सवाल है VHSND का फुल फॉर्म बताइए। उत्तर है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे। बहनों VHSND हर महीने आंगनबाड़ी केंद्र पर मनाया जाता है, जिसमें आशा बहन आती हैं, एनएम दीदी आती हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका सभी लोग उपस्थित रहते हैं। और इसमें 0 से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती महिला की ANC कराई जाती है, उनकी जांच कराई जाती है, उन्हें टीका लगाया जाता है। गर्भवती धात्री माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे को VHSND कहते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बदेवरानाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्ते।